बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मोस्ट फेवरेट दाल चावल, चने की दाल, सफ़ेद चावल, हम चिकन में बना रहे हैं। आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मेथड यही होएगा। मैंने 1 कप लिया है चने की दाल और आधा कप इसमें मसूर की दाल डाली है। हम सबसे पहले करेंगे चिकन में क्या जाएगा, लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें डाल के चढ़ा देते हैं ऊपर। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये चिकन इसमें डाल दिए, मैंने फ्रीज़र से निकाला अभी। उसमें डालेंगे हम इतना पानी के गोश्त डाल जाए। इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें, हल्दी, नमक और गरम मसाला पिसा हुआ। हम ऐसे ही पकाते हैं बस। अब आपने इसको ढक देना। जब ये पानी खुश्क होगा और चिकन गल जाएगा तो फिर उसमें बाद में डालते हैं भून के। अभी इतना इसको पकने दें, ठीक है। पानी सूख गया, लहसुन, प्याज, टमाटर जो हमने डाले थे वो सारे गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। चिकन में हमने डाला था लहसुन, टमाटर, प्याज, नमक, हल्दी, सुरख मिर्चें डाल के चिकन चढ़ा दिया था। चिकन गल गया, इसमें ऑयल डाल के हम अच्छी तरह भून रहे हैं। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा ये जो हमने दाल भिगोई थी, 1 कप दाल और आधा कप मसूर की दाल, 1 कप चने की दाल थी और आधा कप मसूर की दाल थी। इसका पानी निकाल के इस चिकन में डाल देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। मुझे जल्दी नहीं है तो मैं इसी में पकाऊंगी। आपने पानी डालना है, ये गल जाए बस। इसको ढक के आपने पकने के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर बाद चेक करें, जब दाल गल जाएगी फिर हम आपको मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने रख दिया था इसको और ये हमारी दाल बिल्कुल गल गई है। हमारे घर में ना थोड़ी शोरबे वाली पसंद की जाती है। अगर आपको शोरबे वाली नहीं पसंद तो आप इसका पानी खुश्क भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल दाल गल गई है। इस स्टेज पे आपने इसका नमक चखना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आपने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देना है और इसका नमक भी चेक कर देना। बस ये हमारे अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हमारी दाल रेडी है। अब हम बनाते हैं वाइट चावल। दाल के साथ हमने वाइट चावल बनाने हैं। ये देखिए ये पानी बॉयल हो रहा है। इसमें आपने डालना नमक, 1 बादियान का फूल, बड़ी इलायची और 1 दालचीनी रखना। बस ये मैं बिल्कुल आपको सादा तरीका बता रही हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और 2-3 ड्रॉप सिरके की, वाइट नहीं है।
पानी बॉयल हो रहा है और आपने ये जो भीगे हुए चावल थे ना 1 घंटे मैंने भिगोए थे, फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया। ठीक है, चावलों के ऊपर बस इतना पानी होना चाहिए 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी, फिर चावल अच्छे पकेंगे। अब इसको आप पकने दें थोड़ा आधा, क्योंकि हम वाइट चावल बना रहे हैं तो ये बॉयल होता है, इसलिए आपने पूरा ढक्कन नहीं इसको देना। ये देखिए इस स्टेज पे बबल्स बन रहे हैं, पानी खुश्क हो गया है। आपने ये जो हमने बादियान का फूल और वो डाला था ना वो निकाल लेना, मुँह में ना आए। 1 इलायची डाली थी, 1 बादियान का फूल डाला था। फिर अब आपने पुराना तवा लेना है। ये मेरा ना रुमाल, हमेशा आप एक रुमाल ना मोटा सा रखें दम के लिए, ढक्कन देके ऐसे, और जब आप इसको दम पे रखेंगे एक पुराना तवा लेके अपने ये पुराने तवे पे, हमेशा मैं ये पुराना तवा जो होता है ना मैं दम पे लिए रख लेती हूँ, और ऐसे आपने और आग बिल्कुल दम वाली कर देनी है। जब भी आप वाइट चावल पकाएं तो जब उसको दम दें तो 1 चम्मच उसका देसी घी का डालें, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ा मज़े का लगता है। जब हमने चावल बॉयल किए थे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, 1 चम्मच नमक डाला था और 2 टीस्पून सिरके के डाले थे, उससे चावल खड़े खड़े। बस आपने 8 मिनट का दम देना है इसको। ठीक है, इसकी आग देखें मीडियम है। बेशक बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं तो इसी तरह दम देना आपने हमेशा। एक रुमाल रखें मोटा सा दम के लिए, जब पका लें धो के उसको धूप में डाल दें। ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं, इसको दम आ गया। इतनी मजे की खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं।